सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर ग्रुप वन। अब ग्रुप वन में क्या क्या ट्रेड आते हैं आगे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ग्रुप टू जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप का ट्रेड होता है उसके 3 सेट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ग्रुप टू से आप बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, इस तरह का कोई ट्रेड है तो आप प्लीज़ जाके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही आपके सभी ट्रेड थ्योरी के प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप जो जाके ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के वीडियोज़ देख सकते हैं। आज इसमें हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर का ग्रुप वन के जितने ट्रेड होते हैं जो मैकेनिकल ग्रुप होता है उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट वन। अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा, आपको ड्राइंग ड्रा नहीं करना होगा, बनाना नहीं होगा। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें इसके 6 क्वेश्चन आएंगे जिसे आपको करना होगा। एंड 6 में सिर्फ 2 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास हो जाएंगे, क्योंकि सेपरेट आपको इस सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। तो आप जो ट्रेड थ्योरी पढ़ते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस उसी के बिलोंग करते हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपके ईडी में हैं, उसी को एज ए फिगर या कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, इसके बाद आपको हम सेट 2 भी जरूर प्रोवाइड करेंगे। बने रहेगा चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कीजिएगा। इससे आपको सारी आने वाली नई वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। एंड टेक स्टडी ITI नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम ये PDF भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे कुछ दिन में। तो सबसे पहले बात करें ग्रुप वन में ट्रेड क्या क्या आते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर है कि आपका है या नहीं। तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक एग्रीकल्चर, मशीनरी, रेफ्रिजरेशन, AC मैकेनिक, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, ये जितने ट्रेड आप देख रहे हैं ना ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, पेंटर, जनरल, मैकेनिक मेंटेनेंस, केमिकल प्लांट, रिफ्रैक्टरी टेक्नीशियन, स्पिनिंग टेक्नीशियन, ये सब कुछ आपका आता है ग्रुप वन में। ठीक है, लगभग टोटल इसमें 25 ट्रेड अप्रॉक्स कवर होते हैं। तो ये सभी का जो ये क्वेश्चंस है ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स इनकी जो ड्राइंग का सिलेबस होता है वो लगभग कॉमन रहता है। ITI में फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 ग्रुप में बंटा हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चन में हम सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, हम लोग उस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डिटेल्स भी देखेंगे, जिससे अगर उससे अल्टर करके कोई क्वेश्चन आता है तब भी आप उसका आंसर कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। इस दी गई आकृति को आपको पहचानना है। क्या है आकृति, आपको काफ़ी साफ साफ दिख रही होगी। पहला स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, यानी स्क्वायर हेड बोल्ट है। सेकंड है हेक्सागोनल नट है, स्क्वायर नट है, या हेक्सागोनल हेडेड नट यानी हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है, सॉरी बोल्ट है। तो क्या है ये, स्क्वायर हेडेड बोल्ट है आपका। क्या है ये, स्क्वायर हेडेड बोल्ट का ये सिंबल या आकृति है। अच्छा, यहाँ बात करें अगर बोल्ट्स की, कितने तरह के बोल्ट होते हैं, कुछ कॉमन टाइप के बोल्ट हम आपको दिखा दें। हो सकता है आपको ऐसा फिगर मिल जाए, हो सकता है ऐसा मिले, ऐसा भी मिल सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी फिगर देके आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है। ठीक, ये क्या होते हैं, एंकर बोल्ट होते हैं। ये आपके क्या है, कैरिज बोल्ट हैं। ठीक है, जनरली ऐसे यहाँ लगाते हैं जहाँ एक काउंटर सिंक में फिर उसके सरफेस के बराबर आ जाते हैं। ये आपके आई बोल्ट्स हैं। ठीक है, ये हैं आपके हैंगर बोल्ट्स। हेक्सा हेड बोल्ट, इनका क्या है, हेक्सागोनल नट है, जो ऊपर का सॉरी हेड है वो हेक्सागोनल है। स्क्वायर जो आपने देखा ये यू बोल्ट होता है आपका, क्लैंप वगैरह में भी कई जगहों पे यूज किया जाता है। एंड ये है आपका लैग बोल्ट। ठीक है, इतने तरह के बोल्ट हो सकते हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। एंड सबसे बड़ी एक चीज़ जाननी है, हमेशा जो बोल्ट होते हैं ना, हमेशा उन पर क्या कटी होती है, उस पर हमेशा एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। ठीक है, एंड जो नट होते हैं हमेशा छोटे होते हैं। नट बोल्ट में आप कई बार कन्फ्यूज रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट से आप पूछेंगे नट कौन सा है तो बोलेंगे ये वाला नट होता है, एंड इस पोर्शन को लोग बोल्ट बोलते हैं, जबकि उल्टा है, ये पोर्शन बोल्ट है एंड ये है आपका नट जिसमें अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन और आपके क्या बन सकते हैं, जैसे थर्ड एंगल का सिंबल बना दिया, पूछा है कौन सा सिंबल है, इनके सिंबल्स आगे पूछा है क्या है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके ड्राइंग में आ सकते हैं। और पार्ट्स भी हम लोग करेंगे। इस आकृति को पहचानना है भी आपको। क्या है ये, स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, हेक्सागोनल नट है, स्क्वायर नट है, या हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है। तो ये आपका क्या है, नट है। जैसा अभी हमने आपको बताया इसमें इंटरनल थ्रेड्स कटी होंगी एंड ये साइज में भी छोटा होगा। नट मीन्स नाटा, ऐसा आप याद कर लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, हेक्सागोनल नट। ठीक है, हेक्सागोनल नट देख सकते हैं, हेक्सागोनल है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कन्वेंशन ऑफ गिवन स्क्रू थ्रेड। अब यहाँ पे आपका ड्राइंग एक्चुअल में इन्वॉल्व होगा, कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे। दिए गए स्क्रू थ्रेड के कन्वेंशन की पहचान करें, मतलब ये किस तरह का स्क्रू थ्रेड यहाँ पे शो किया जा रहा है। एक्चुअल में ये सिंबल या कन्वेंशन है कह सकते हैं आप।
थोड़ा सा ड्रा गलत तरीके से किया गया, उसको भी हम लोग सही करके देखेंगे। ए है स्क्रू थ्रेड है ये, बी इंटरनल स्क्रू थ्रेड है, सी एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड है, या डी बोल्ट थ्रेड है। तो क्या है ये, उसके बारे में बात करें उससे पहले समझ लीजिए ये है एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। जब यहाँ थ्रेड्स कटी होती हैं, इस तरह की थ्रेड कटी होंगी, तो एक होता है ये वाला पोर्शन जो कि यहाँ डॉटेड दिखाया गया, हिडन रहेगा, एंड ये अपर पोर्शन जो रहता है ये आपका पूरा इसका बोल्ट का सॉफ्ट जो दिखाया गया डाया, वो आपका फुल लाइन रहेगा, ठीक है। अंदर की लाइन डॉटेड होगी क्योंकि वो हिडन रहेगी, आपको फ्रंट से आप देखेंगे फ्रंट व्यू में तो आपको वो साइड व्यू में दिखेगी नहीं, ठीक है, साइड या फ्रंट व्यू जो आप कहें। इसके साथ साथ यहाँ पे बात करें, ये है आपका इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड का अगर आपको ड्रा करना हुआ कभी तो इस तरह से आप ड्राइंग में ड्रा करेंगे, हो सकता है आपके इंटरव्यू में पूछा जाए एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल या कन्वेंशन ड्रा कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो डॉटेड लाइन है ना वो आपकी कहाँ रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, एंड जो पूरी लाइन है फुल लाइन है वो अंदर की तरफ होगी इंटरनल थ्रेड में, ठीक है। तो ये किसका सिंबल हुआ, ये हुआ एक्सटर्नल थ्रेड का, क्योंकि डॉटेड लाइन जो है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन स्क्रू थ्रेड। इस स्क्रू थ्रेड को आपको पहचानना है। ये फिगर हमने अलग से रखा है यहाँ पे, ठीक है, आपको सिर्फ ये मिलेगा क्वेश्चन में, इस तरह का था क्वेश्चन। स्क्रू थ्रेड यानी ये पेंच थ्रेड है, इंटरनल स्क्रू थ्रेड है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड है, या बोल्ट थ्रेड है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल थ्रेड होती है उनको इस तरह से शो किया जाता है, एंड जो इंटरनल थ्रेड होती हैं उनमें क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर ये कटी हैं तो उनको इस तरह से शो किया जाता है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इंटरनल स्क्रू थ्रेड यानी आंतरिक स्क्रू थ्रेड या आंतरिक पेंच चूड़ी, आप जो इसको चाहें कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनल स्क्रू थ्रेड हो गया आपका ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्क्रू ऑन स्क्रू हेड। देखिए इस स्क्रू का आपको नाम बताना है, इसके स्क्रू हेड के टाइप के आधार पे ये कौन सा स्क्रू है। तो किस तरह का स्क्रू, आपको इसका हेड कैसा दिख रहा है, फ्लैट नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा हेड हो गया आपका, राउंड हेड, ओवल हेड, फ्लैट हेड, या पैन हेड। कैसा हेड है, ऑब्वियस सी बात है ये है आपका फ्लैट हेड स्क्रू, ठीक है। ये स्क्रू कैसा है, फ्लैट हेड स्क्रू है। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक हम लोग सीमित नहीं रहेंगे, आगे भी अपना नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कितने हेड स्टाइल हो सकते हैं एंड कौन सा आएगा तो आपको क्या टिक करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। फ्लैट हेड स्क्रू हो गया ये, 82 डिग्री रहता है इसका एंगल, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। ओवल हेड हो गया, इस तरह का हेड मिलेगा, ओवल हेड है। ये क्या है, पैन हेड है, ठीक है, पैन तरह का हेड है। ये इंडेंटेड हेड है, ठीक, या हेक्स इंडेंटेड हेक्स हेड है। फ्लैट अंडर कट हेड है, इसमें देखिए अंडर कट हुआ है, फ्लैट अंडर कट हेड कहेंगे इसे। राउंड, ट्रस, फ्लैट, ये 100 डिग्री पे, बाइंडिंग, फ्लीसर, ठीक है, हेक्सागोनल वाशर, बहुत तरह के ऐसे आपको हेड यहाँ पे दिख सकते हैं। तो ये कुछ हेड स्टाइल थे जिन्हें हमने यहाँ पे आपको शो किया। तो अगर ये सब आते हैं एंड आपको ऑप्शन मिलता है तो आप उनको भी लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। दी गई आकृति को आपको पहचानना है, ये क्या है, ठीक है। फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू, एक होता है सेट स्क्रू, इसको कई बार ग्रैब स्क्रू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, इस पोर्शन में स्लॉट बना होता है जिसको हम एलन की डाल के उससे इसको ओपन करते हैं, ये जाके कहीं सेट हो जाता है। कोई दो मान लीजिए मेटिंग पार्ट होते हैं, इस तरह का कोई दो मान लो, यहाँ पे एक पार्ट है एंड इसमें एक पार्ट और कोई हमने इंसर्ट किया हुआ है, तो इसके दोनों के बीच में क्या करते हैं, ड्रिल करके हम ग्रब स्क्रू लगा देते हैं या इस सेट स्क्रू को लगा देते हैं। इनमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है फिर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ओवल पॉइंट सेट स्क्रू है। थर्ड है कोन पॉइंट सेट स्क्रू है। एंड डी है द हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। यहाँ आप देख सकते हैं कैसा पॉइंट हुआ ये, कोन पॉइंट। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, कोन पॉइंट सेट स्क्रू यानी शंकु बिंदु सेट पेंच है। अच्छा, कितने तरह के होते हैं यहाँ देख लेते हैं, जिससे और भी कोई आए आगे क्वेश्चन आ भी सकते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। ऐसा अगर आपको मिलता है तो इसको बोलते हैं कप पॉइंट। ये है कोनिकल पॉइंट या कोन पॉइंट। ये है आपका ओवल, ये आपका डॉग पॉइंट, ठीक है, जो नीचे लिखा ना हाफ डॉग पॉइंट, और ये है आपका फ्लैट। इतने तरह के ये सिंबल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप आसानी से इनका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन इसका हॉलो रहता है जिसमें एलन की का स्लॉट बना होता है, जिससे हम इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अंदर सेट हो जाएगा, स्पैनर यहाँ पहुँचेगा नहीं, इसके लिए एलन की बनाई गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन गिवन डायग्राम व्हाट इज द नेम एक्स पार्ट। जो एक्स है ना इस डायग्राम में, इसका आपको नाम बताना है। देख लीजिए अच्छे से, ये तो हो गया आपका नट। ये क्या होगा, आपने ऐसा देखा होगा कई बार जब डबल नट यूज होता है, ये एक्चुअल में होता है आपका लॉक नट। क्या होता है,
ये होता है आपका लॉक नट। ऑप्शन ए इट्स अ लॉक नट। अब हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन मिले, हो सकता है ऐसा नट आपसे पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। नॉर्मल लॉक नट, ये है आपका कैसल नट जिसमें इस तरह के आपके खांचे बने होते हैं। ये है आपका सान नट, जो एक ऑप्शन और दिखा था आपको। ये आपका पेन रिंग और ग्रूव नट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखिए ग्रूव बना रहेगा इस तरह का। इसको बोलते हैं लॉकिंग पिन या स्प्लिट पिन, जो आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। पंखे वगैरह में आपने देखा होगा जब आप लगाते हैं, इसको लगा देते हैं, जिससे कोई यहाँ पे नट जो होता है लॉक हो जाता है, आपका ऑटोमेटिक को खुल के गिर नहीं सकता। ये है लॉकिंग विद प्लेट। ये क्या होता है, इसमें हमने कोई चीज़ लॉक किया, प्लेट के साथ लॉक कर दिया। एंड ये है आपका स्प्रिंग लॉक वाशर। कई बार ये स्प्रिंग वाशर भी लगा होता है जो कि आपका लॉकिंग का काम करता है। तो इतने फिगर्स अगर आपसे पूछे जाएँ तो आप आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ये तो आपके कई बार फिटर थ्योरी में भी पूछा जाता है, मोटर मैकेनिक व्हीकल में भी पूछा जाता है, ठीक है। मशीनिस्ट में कई में पूछा जाता है ये क्या है, फिगर दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है, ये भी दे के पूछ लिया जाता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। देखिए अभी वहाँ बात ही कर रहे थे ना हम लोग, ये फिगर आपको देख के बताना है क्या है। लॉकिंग स्लॉट है, स्प्लिट पिन है, वाशर्स हैं या लॉकिंग प्लेट है। तो ये क्या है आपकी स्प्लिट पिन या लॉकिंग पिन है। स्पेशली हम इसका सबसे ज़्यादा यूज आपने देखा होगा जो इन जनरल फ़ैन का जो आप स्क्रू लगाते हैं, नट लगाते हैं, नट बोल्ट, उसमें आपने देखा होगा आप इसको लगा के इसको जस्ट ऐसे फैला देते हैं, जिससे जो यहाँ पे आपने नट टाइट किया है वो यहाँ से खुल के गिर न जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। इस फिगर को देख के आपको बताना है क्या है। लॉकिंग स्लॉट है, स्प्लिट पिन है, वाशर्स हैं या लॉकिंग प्लेट है। तो ये एक्चुअल में डियर आपकी है लॉकिंग प्लेट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये, लॉकिंग प्लेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आइडेंटिफाई कन्वेंशन ऑफ गिवन स्क्रू थ्रेड। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको एक्चुअल में डॉटेड बनना चाहिए, जो आपने दूसरा क्वेश्चन देखा था उसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनल स्क्रू थ्रेड। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए अंदर की लाइन कंप्लीट है, बाहर की लाइन आपको ये डॉटेड शो होगी। कैसे, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये इंटरनल स्क्रू थ्रेड, अंदर की लाइन आपकी कंप्लीट, बाहर की लाइन आपकी डॉटेड। क्यों, क्योंकि अंदर में जो आपकी चूड़ियाँ बनी हैं वो दोनों आपकी क्या होंगी, ये एक पोर्शन तो आपको दिखेगा, अगला आपको हिडन दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हुई है एंड ये आपका पोर्शन हो गया। इस तरह से ड्रा किया जाएगा ड्राइंग में। अगर कई बार आप कहीं इंटरव्यू या कुछ देने जाते हैं तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे इंटरनल स्क्रू थ्रेड। तो ये 10 क्वेश्चंस थे सेट 1 में आपके। इसके बाद आपका जो सेट 2 आएगा उसमें भी आपके 10 से 12 क्वेश्चंस हम रखेंगे, क्योंकि 6 ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आपके 3 से 4 सेट हम करवा देंगे, जिसमें से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपके सीबीटी एग्जाम में। बाकी अभी तक निमी की तरफ से कोई पीडीएफ नहीं आया है, जैसे आता है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एंड जैसे एग्जामिनेशंस होते हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमें फीडबैक भी मिलेगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम उस पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे किस दिन क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग लाइक करना तो हमेशा भूल जाते हैं, लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।